सिलेक्शन बना लेंगे इसका। सेलेक्ट सब्जेक्ट, क्विक सिलेक्शन टूल से थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो कर लो। कैप्स लॉक ऑफ रहेगा, ब्रश का साइज स्क्वायर ब्रैकेट से चेंज कर सकते हो, है ना। ठीक है, लेयर मास्किंग का ही टॉपिक आगे कर रहे हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग और इसमें खुद से बना सको कुछ। ठीक है, ठीक है। सेलेक्टर मास्क में जाओगे तो रिफाइन हेयर पे क्लिक कर दोगे, हेयर के ऊपर वर्क करने के लिए। ये रिफाइन एज तो किया था ना हमने, हेयर और फर वाला, है ना। यहाँ से रिफाइन ज़्यादा हो गया रिफाइनमेंट, तो इसको ऑल्ट के साथ सही कर सकते हो। कंट्रोल जे डुप्लीकेट होता है, और ये डुप्लीकेट बन गया हमारे पास ऊपर वाली लेयर में, ये अलग आ गया। ठीक है, नीचे वाली लेयर में से ये वाला पार्ट हटाना है और जो बैकग्राउंड है उसको रिक्रिएट करना है। जो बैकग्राउंड है वो चाहिए, तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे इस थंबनेल के ऊपर तो इसके पिक्सल सेलेक्ट हो जाते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट पिक्सल्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या तो कंट्रोल के साथ थंबनेल पे क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक सेलेक्ट पिक्सल्स, लेयर के पिक्सल सेलेक्ट हो जाएंगे। नीचे वाली लेयर के ऊपर से हमको इसको हटाना है, तो लेयर 1 सेलेक्टेड होगी और सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपैंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पहले एक्सपैंड अगर नहीं करोगे तो क्या होगा वो देख लो, उसके बाद एक्सपैंड करके देखेंगे। ठीक है, अगर एक्सपैंड नहीं किया फिर उसके बाद एडिट कंटेंट अवेयर फिल, ये कमांड यूज़ करना है। ये कमांड यूज़ करने के लिए आप यहाँ से भी आ सकते हो और शिफ्ट बैक स्पेस भी कर सकते हो। शिफ्ट बैक स्पेस से ये कंटेंट अवेयर फिल का कमांड आएगा, ये सब ऑन कर देंगे। कलर अडैप्शन, रिजर्व ट्रांसपेरेंसी, ब्लेंड मोड नॉर्मल रहेगा, ओपेसिटी 100 रहेगी, ओके करेंगे। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से रिमूव करेगा और जो बैकग्राउंड में इमेज है उसको रिपीट करता है, लेकिन इसके एजेस पे ये रह गया, है ना। एजेस पे ये ऐसा ना रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिलेक्शन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे बाहर की तरफ। सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपैंड, बाहर की तरफ लगभग 10 या 12 पिक्सल्स डिपेंडिंग ऑन योर इमेज साइज, इस तरीके से हमने एक्सपैंड कर दिया बाहर की तरफ। अब जब हम इस पे कंटेंट अवेयर फिल यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ से अप्लाई कर दो, ओके कर दो, तो ये कोई एज इस तरीके का बचेगा नहीं हमारे पास। ठीक है, इसको ये वाला करते हैं, शिफ्ट बैक स्पेस कंटेंट अवेयर, है ना। क्लीन लुक आ गया बैकग्राउंड का। अब ये हमारे पास फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड में और ये बैकग्राउंड में, यस, दोनों लेयर अलग अलग हो गई, जिससे अगर मैं इस लेयर पे कोई मूवमेंट करना चाहता हूँ तो मैं फ्रीली कर सकता हूँ इस बैकग्राउंड के ऊपर, है ना। इस वाली लेयर का एक डुप्लीकेट बना लेंगे, अभी के लिए इसको हाइड कर दिया। ठीक है, बाद में इसको यूज़ करेंगे। अभी हम लेयर 2 पे पहले वर्क करेंगे। लेयर 2 पे जो हमने डुप्लीकेट बनाया है, ये जो कॉपी करके अलग लेयर पे किया है, ब्रश टूल लिया और इसके ऊपर ऐड लेयर मास्क बटन से लेयर मास्क ऐड कर दिया। ठीक है, और ब्रशेस आपके
आपके पास बहुत सारे होते हैं। F5 से ये ब्रश पैनल ओपन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट से ब्रश का साइज होता है। यहाँ से भी आप ब्रशेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस होते हैं। जनरल ब्रशेस है, ड्राई मीडिया ब्रशेस हैं अलग अलग स्टाइल के, है ना। यहाँ से अगर ब्रश से हम ब्लैक कलर पेंट करेंगे तो क्या होगा, ये एरिया हाइड होगा यहाँ से, है ना। ये कौन सा ब्रश है, ये वाला ब्रश है, बोनस चंकी चारकोल, है ना। और इससे हम पेंट कर रहे हैं तो ये रैंडमाइज हो रहा है। रैंडमाइज कैसे हो रहा है, देखो शेप डायनेमिक स्कैटरिंग टेक्सचर ड्यूल ब्रश इसमें ऑन है ना। इस तरीके से यहाँ से हमने इसको हाइड किया है। प्रमोद इसमें ठंडा पानी ला दे। ठीक है, अब जो पार्ट में हमने इसको हाइड किया है, जिस पार्ट में हमने इसको हाइड किया है वो पार्ट हम इस वाली लेयर पे देखना चाहते हैं और बाकी पार्ट हाइड करना चाहते हैं। मतलब क्या है, इस वाली लेयर पे जो मास्क है इसका ऑपोजिट मास्क इस वाली लेयर के ऊपर आ जाए, लेयर 2 के ऊपर आ जाए। यानी कि जहाँ पे इसमें मास्क में वाइट कलर है वहाँ पे ब्लैक कलर होना चाहिए, जहाँ पे इसमें ब्लैक कलर है वहाँ पे वाइट कलर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, पहले हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे मास्क के थंबनेल के ऊपर, इसका सिलेक्शन लोड हो जाएगा। या फिर राइट क्लिक सेलेक्ट पिक्सेल्स, इसमें सेलेक्ट पिक्सेल्स का ऑप्शन नहीं है, हाँ इसमें नहीं है, तो कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन ये इसका सिलेक्शन है, हमको इसका ऑपोजिट सिलेक्शन चाहिए। तो ऑपोजिट सिलेक्शन के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स सिलेक्शन करते हैं। तो ये इन्वर्स सिलेक्शन हो गया, जो एरिया हमने हाइड किया था उसका सिलेक्शन यहाँ पे लोड हो गया है ना। अब ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके ऐड लेयर मास्क करेंगे, तो जब सेलेक्टेड एरिया होता है और लेयर मास्क ऐड करते हैं तो वही एरिया दिखाई देता है, बाकी सारा एरिया हाइड हो जाता है ना। फिर मूव टूल से इस वाली लेयर को हम अलग से मूव कर सकते हैं। इसको ऑटो सेलेक्ट ऑन है, ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर देते हैं, है ना। इस तरीके से ये होता है डिस्पर्शन इफेक्ट। ठीक है, इसको करने के और भी तरीके होते हैं। ठीक है, इसको आप चाहो तो रोटेट भी कर सकते हो, जैसे ऐसा बना सकते हैं ना। और भी तरीके होते हैं इसको करने के, ब्रश टूल से कर सकते हो। स्क्वायर ब्रशेस होते हैं कुछ, अगर स्क्वायर ब्रश नहीं है तो आप स्क्वायर ब्रश बना भी सकते हो, या ट्राइंगल ब्रश अगर बनाना चाहते हो तो ट्राइंगल ब्रश बना सकते हो। कोई भी शेप का ब्रश आप बनाना चाहते हो बना भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इनको मैंने ऑफ कर दिया, ये डिलीट कर दिया अभी के लिए, ये लेयर मास्क भी डिलीट कर दिया। ठीक है, देखो ब्रश बनाने के लिए पहले एक नया लेयर बना लेंगे। एक मान लो ट्राइंगल टूल है हमारे पास, यहाँ से हम पिक्सेल्स नए लेयर पे फिल कर देंगे। ब्लैक या वाइट कलर से करना, अदरवाइज ब्रश में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये ट्राइंगल ब्रश पे कंट्रोल क्लिक किया, लेयर थंबनेल पे सिलेक्शन लोड हो गया। एडिट के अंदर है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। डिफाइन ब्रश प्रीसेट में आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, ये ट्राइंगल ब्रश बन गया। कंट्रोल डी डीसेलेक्ट कर देंगे, लेयर को हाइड कर दो या डिलीट कर दो, अब ये लेयर नहीं चाहिए। बी से ब्रश टूल ले रहा हूँ तो ये ट्राइंगल ब्रश आ रहा है। ट्राइंगल ब्रश से कैसे पेंट होता है, क्लिक करूँगा तो ये पेंट कर रहा है ना। मास्क के ऊपर पेंट करेंगे तो यहाँ से ये लेयर हाइड होगी,
ब्रश का साइज स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, है ना। और F5 ब्रश पैनल जो ओपन होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप ब्रश चूज़ कर सकते हो अपना कौन सा ब्रश है, ये वाला ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं। और साइज़ क्या चाहिए ब्रश का, ये भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं वही प्रॉपर्टी है यहाँ पे साइज़ की इसके। और इसको फ्लिप करना है एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में तो ये ट्राइंगल ही रहेगा, वाई एक्सिस में फ्लिप करोगे तो ये दूसरी डायरेक्शन में आ जाएगा। यस, फ्लिप हो जाएगा। इसका एंगल ऑफ रोटेशन आप चेंज कर सकते हो। अब ये ब्रश जो पेंट कर रहा है रोटेट होके चेंज कर रहा है। ऐसी इसकी राउंडनेस है, यहाँ से आप राउंडनेस चेंज कर सकते हो। अब ये चपटा हो गया थोड़ा सा, है ना। तो ये राउंडनेस, ये इसका एंगल और इसकी स्पेसिंग। स्पेसिंग कब आती है, जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हो। तो ये अभी 10% स्पेसिंग पे है। स्पेसिंग मैंने इंक्रीज किया, तो अब जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा ये देर में बनेगा, है ना। तो ये स्पेसिंग है। तो ये तो प्रॉपर्टीज़ है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो। शेप डायनेमिक्स को सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करोगे। ये सब क्या था, ब्रश टिप शेप का इंफॉर्मेशन था, ब्रश टिप शेप के प्रॉपर्टीज़ थे। शेप डायनेमिक्स में आओगे तो आपके पास मिलेगा साइज जिटर। जिटर का क्या मतलब है, जिटर मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, जिटर, है ना। तो जिटर, साइज जिटर हमने किया, तो अब मैं क्लिक करूँगा जब, तो कभी बड़ा बनेगा कभी छोटा बनेगा, देख रहे हो। कभी बड़ा साइज का बन रहा है कभी छोटा साइज का बन रहा है। और इसमें आप मिनिमम डायमीटर सेट कर सकते हो कि मिनिमम इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा छोटा ना बने। मिनिमम प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, एंगल जिटर। एंगल जिटर हमने बढ़ाया तो अब कभी किसी डायरेक्शन में बनेगा कभी किसी डायरेक्शन में बनेगा। यस, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इस पर कंट्रोल बैकस्पेस वाइट कलर फिल कर दिया मैंने वापस से। राउंडनेस जिटर ऐड करोगे तो कभी चपटा बनेगा कभी मोटा बनेगा, इस तरीके से, है ना। और क्या है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या करता है, जब आप क्लिक करते हो तो एक बार एक काउंट देता है, एक ब्रश स्टैम्प कर रहा है ना। स्कैटर अगर आप करोगे ऑन और इसका काउंट आप बढ़ाओगे, तब एक बार क्लिक करने पे या क्लिक करके ड्रैग करने पे ये मल्टीपल इंस्टेंसेस जनरेट करता है। हाँ, ये देखो मल्टीपल इंस्टेंसेस जनरेट कर रहा है ना एक साथ। और जहाँ पे मेरा ब्रश है उसके आगे पीछे दोनों साइड कर रहा है। अगर आप करोगे इसको बोथ एक्सेस, तब ये दोनों साइड करेगा, है ना। ऐसे ही इसके ऊपर आप चाहो तो टेक्सचर ऑन करके कोई भी टेक्सचर सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्सचर हमको, टेक्सचर की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, इसका ब्लेंड मोड कैसा होगा, डेप्थ जिटर कितनी होगी, ये सब प्रॉपर्टीज़ है टेक्सचर में अप्लाई कर सकते हो। तो ब्रश के साथ टेक्सचर पेंट होता है साथ साथ। ड्यूल ब्रश में दो अलग अलग ब्रशेस के को सेलेक्ट करके दो अलग अलग शेप्स को कंबाइन करके आप बना सकते हो। कलर डायनेमिक्स अगर आप ऑन करोगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट में आपको ये दिखा सकता हूँ। कलर डायनेमिक्स, मान लो मैंने रेड कलर चूज़ किया, कलर डायनेमिक्स ऑन है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड जिटर किया, तो अब मेरे पास फोरग्राउंड में जो कलर है और बैकग्राउंड में जो कलर है दोनों को मिला के ये पेंट करेगा। कभी रेड करेगा कभी ब्लू करेगा, कभी इन दोनों के बीच का कोई कलर करेगा, क्योंकि ये हमने जिटर ऑन की, कलर जिटर। ह्यू जिटर अगर आप ऐड करते हो इसमें, तो ये कभी कोई भी शेड बना सकता है क्योंकि ह्यू चेंज करेगा। ऐसे ही सैचुरेशन जिटर करोगे तो ये अलग अलग सैचुरेशन के साथ कलर ऐड करेगा। कभी कम सैचुरेशन रखेगा कभी ज़्यादा सैचुरेशन रखेगा, तो कभी ग्रे कलर भी बनेगा।
ब्राइटनेस जिटर करोगे तो ब्लैक और वाइट भी बनेगा। और हाँ ले ले बेटा, जो दिख रही है ले ले। ठीक है, ब्राइटनेस जिटर से देखो ब्लैक कलर भी बनता है, वाइट कलर भी बनता है। यस, प्योरिटी उसका जो वाइब्रेंस है उसको आप सेट कर सकते हो। कलर का जो वाइब्रेंस है वो प्योरिटी यहाँ से आप सेट कर सकते हो। प्योरिटी कम रहेगा तो डल कलर बनेंगे, और प्योरिटी बढ़ाओगे तो ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स बनेंगे। ट्रांसफर में ओपेसिटी जिटर और फ्लो जिटर, अलग अलग ओपेसिटी और फ्लो आप सेट कर सकते हो। और ओपेसिटी जिटर करने से, फ्लो जिटर करने से कभी कम फ्लो होगा, कभी ज़्यादा फ्लो होगा, कभी कम ओपेसिटी होगी, कभी ज़्यादा ओपेसिटी होगी, है ना। इस तरीके से ये ट्रांसफ़र है। ब्रश का पोज, ब्रश को टिल्ट कर सकते हो। ये टिल्ट वाले ब्रशेस नहीं है, टिल्ट वाले ब्रशेस अलग होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ब्रश टिप शेप में, तो जैसे ये जो ब्रश है इसका टिल्ट आप चेंज कर सकते हो, इसका एंगल चेंज होगा ब्रश का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इसका एंगल चेंज कर सकते हो, रोटेशन सेट कर सकते हो। ये ब्रश पोज है। ब्रश के साथ साथ नॉइज़ भी ऐड करना है आपको, तो ये नॉइज़ ऐड करता है। नॉइज़ मतलब डॉट 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 इस तरीके से ऐड करेगा। और नॉइज़ की सेटिंग देखोगे, नॉइज़ की सेटिंग नहीं है, सिर्फ स्विच है। सिमिलरली वेट एजेस, बिल्ड अप, स्मूथनिंग, प्रोटेक्टेड टेक्सचर, ये सारे स्विचेस हैं, इनकी कोई सेटिंग्स नहीं है। ये पेंट करने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, हमारा ओरिजिनल ब्रश ये था, है ना। तो अब इसमें आप देखोगे वेट एजेस, एज में थोड़ा सा वेटनेस दिखाई देगा। ये ट्रांसफर को कम कर देते हैं, ओपेसिटी जिटर, फ्लो जिटर, फिर आप इन प्रॉपर्टीज़ को नोटिस कर पाओगे। यस, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, ये डिस्पर्शन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए स्कैटरिंग और शेप डायनेमिक्स ऑन रखेंगे। ठीक है, इस वाले पे आऊँगा। इस पे दोबारा से कंट्रोल बैक स्पेस वाइट कलर फिल कर दिया, और इसमें स्कैटरिंग में मेरे को स्कैटर चाहिए बोथ एक्सिस में, शेप डायनेमिक्स में साइज जिटर चाहिए, एंगल जिटर चाहिए, राउंडनेस जिटर नहीं चाहिए। इसको ऑफ कर दिया। ये फ्लिप एक्स, फ्लिप वाई जिटर ऑन कर सकते हो, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी लेफ्ट, कभी राइट, फ्लिप करेगा उसको। ठीक है, और ब्लैक कलर से ब्रश से हम पेंट करेंगे। ठीक है, अगेन सेम टेक्निक यूज करेंगे रिवर्स करने के लिए मास्क को। कंट्रोल क्लिक, सिलेक्शन लोड किया मास्क का, कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स सिलेक्शन, और ये तो एम्प्टी लेयर है, इस लेयर का डुप्लीकेट बनाना था हमको, कंट्रोल जे। ठीक है, ये तो ऐसे तो आ ही गया, इसको भी आप अलग कर सकते हैं। और इसको करने के बाद मास्क पे ही करते हैं। इसका डुप्लीकेट बनाया पहले, तो कंट्रोल जे, ये वाला मास्क डिलीट, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट आई और ऐड लेयर मास्क। फिर आप इसको मूव कर सकते हो। मूव करने के बाद आप इस पर कुछ फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे फिल्टर के अंदर आपको एक मिलेगा स्टाइलाइज और विंड, विंड इफेक्ट। इसके ऊपर अप्लाई करोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएगा या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगा ये विंड इफेक्ट। इसको ओके कर दो, और कंट्रोल ऑल्ट एफ रिपीट करता है आपके फिल्टर को।
ठीक है, इस तरीके से ये विंड इफेक्ट हमने इस पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आप ब्रशेस यूज़ करके अलग अलग स्टाइल के ब्रशेस डाउनलोड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ ब्रशेस ढूंढने हैं तो यहाँ पे सर्च करो, जैसे स्कैटर ब्रशेस। ब्रशेस खुद से बना तो सकते ही हो और ऐसे ही खुद से डाउनलोड भी कर सकते हो आप ब्रशेस। जैसे ये डिस्पर्शन ब्रश है ना, इसको इससे डाउनलोड करते हैं। ये विनरार फाइल देगा, इसको सेव कर लिया, एक्सट्रैक्ट किया, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ये फोल्डर के अंदर आपके पास ब्रशेस फाइल आएगी, ABR फाइल होती है, अडोबी ब्रश फाइल। अडोबी ब्रश फाइल को ब्रश टूल लिया आपने और ब्रश टूल से यहाँ पे क्लिक किया, सेटिंग्स में गए और लोड ब्रशेस का ऑप्शन होगा। लोड ब्रशेस दिख रहा है, गेट मोर ब्रशेस नहीं, इंपोर्ट ब्रशेस। इंपोर्ट ब्रशेस डाउनलोड्स में ये ABR फाइल है, 20 डिस्पर्शन ब्रशेस है इस ABR फाइल में। तो ये फोल्डर आ गया यहाँ पे, ये डिस्पर्शन ब्रशेस आप यूज कर सकते हो। इसका साइज सेट करोगे, रोटेशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इसकी। और ब्लैक कलर से मास्क के ऊपर पेंट करना है। मास्क यहाँ ऐड करा हमने, ऐड लेयर मास्क। इस तरीके से डिस्पर्शन इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए ये? यस, कर लोगे अलग अलग ब्रशेस का यूज मास्क के लिए। ठीक है, डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो और खुद से बना के भी कर सकते हो। ठीक है, एक और इफेक्ट आपको इसमें दिखाता हूँ मैं, टेक्स्ट के साथ। जैसे हमने कल वो बनाया था मिर्ची वाला, वैसे ही एक और इफेक्ट आपको दिखाता हूँ, वो भी सिमिलर इफेक्ट है। हाँ, ये फाइल सेव करूँगा, इसी में लेयर्स मैंने सेव कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इस लेयर पे वर्क करेंगे। ठीक है, इमेज दूसरी ले लेते हैं। ठीक है, तो सेव कर देते हैं अलग से। डिस्पर्शन
इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठंड लग रही है, ठीक है। हाँ, ठीक है। इसके लिए कुछ ये है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स ले रहा हूँ टाइप टूल से। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया हमने, समझ गए? कर लोगे? आगे नहीं बताओ। हाँ, कंसंट्रेशन। ठीक है, और क्या है? पेशेंस। टेक्स्ट अलाइन इसका लेफ्ट हो रखा है, कैरेक्टर पैनल होगा इसमें से, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्या है? टफनेस, स्टेडी हैंड्स, डिसिप्लिन। सिंगल वर्ड्स अच्छे लगते हैं। डिसिप्लिन, एनालिटिकल एबिलिटी, रेजिलियंस। स्टेडी हैंड्स। ठीक है, ये सारे हमारे टेक्स्ट लेयर्स आ गए। शिफ्ट के साथ पहले पे क्लिक किया, फिर लास्ट पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के।
काफ़ी नीचे तक है हमारे पास, इमेज छोटी है थोड़ी। इसको एक काम करते हैं, ये इमेज है ना, पहले तो इसको बैकग्राउंड अलग कर लेते हैं। सेलेक्ट सब्जेक्ट, ऐड करते हैं सिलेक्शन में, ठीक है। कंट्रोल जे डुप्लीकेट, और यहाँ पे हम एक अलग बैकग्राउंड बना देते हैं, से वाइट बैकग्राउंड। सी से क्रॉप टूल, यहाँ पे हमको स्पेस चाहिए, ये आ गई हमारी टेक्स्ट लेयर्स। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, स्केल कर सकते हैं। ठीक है, इस वाली लेयर का एक डुप्लीकेट, कंट्रोल जे, ये सारी लेयर्स मिला के राइट क्लिक, मर्ज लेयर्स का एक ऑप्शन आएगा। पुराने वर्जन्स में ये ऑप्शन डायरेक्टली नहीं आता है, पहले आपको उसको रास्टराइज करना पड़ेगा। रास्टराइज टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, रास्टराइज टाइप, तो इसको रास्टराइज कर देंगे तो अब दिस इज नो लॉन्गर टेक्स्ट लेयर, अब ये टेक्स्ट लेयर नहीं है। इनको राइट क्लिक किया और मर्ज लेयर्स, उसके बाद हमने कर दिया, ये एक लेयर बन गई, एक लेयर बन गई। अब हम इसको एक ऊपर करेंगे और एक नीचे, और इसको क्लिप कर देंगे इसके अंदर, है ना, ये क्लिप हो गया। नीचे वाली लेयर में से, ये जो नीचे लेयर है, इसमें से हम इतना पार्ट जो है इसको डिलीट कर देंगे, बाकी का पार्ट इस वाली लेयर के अंदर आ जाएगा, है ना। ये हमारा टेक्स्ट लेयर जिसको हमने क्लिप किया। ठीक है, इस तरीके से। और इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स, लेयर स्टाइल्स हमने करे थे, जैसे ही ड्रॉप शैडो या कुछ आप अप्लाई करके इसको और थोड़ा सा फोकस में ला सकते हैं। है ना, इस तरीके से। और कलर ऐड करना चाहते हो तो कलर भी ऐड कर सकते हो। टू ऐड, जैसे इसके ऊपर कलर ओवरले तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये कलर थोड़ा सा मैच कर, ठीक है, आया तो हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देख लो तो कोई प्रैक्टिस करना चाहता है।